बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखबार टीवी। तमाम दोस्तों का और नाजरीन का शुक्रिया जिनकी बार बार कॉल्स आ रही थी कि जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मतलब इंफॉर्मेशन है वो उन तक शेयर की जाए। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जो इस टाइम इम्पॉर्टेंट है और जो ज़रूरी है कि हम समझते हैं कि दोस्तों को मालूम होना चाहिए। हमने बहुत सारी वीडियोस में अलबदर इनकलाब इत्तेहाद के बहुत सारे मामलात जो हैं जिनमें उनकी करप्शन, जिनमें उनका प्रोपोगंडा और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन को सबताज किया उसके मुतालिक बात की। हम फेडरल एम्प्लॉयज़ के अंदर होने वाला एक मेगा करप्शन का जो सिलसिला था उसके ऊपर बात करेंगे कि जो ऐसे बिल्डर्स ने 68 प्लॉट जो हैं वो किस तरह हासिल किए। उसके मुतालिक हमने जो वीडियो बनाई है उसका लिंक भी हम इस वीडियो के अंदर देंगे ताकि लोगों को उन हक़ाइक़ का पता चले जो हमने तफसीलन वीडियोस में बयान कर चुके हैं। FIA के अंदर जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसका रेफरेंस नंबर था 103-2020 और ये 8 सितंबर 2020 को ये केस दर्ज किया गया। इसके ऊपर FIA ने इन्वेस्टिगेट किया। आखिर 19 अगस्त को कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। FIA ने उनका रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद इन लोगों ने अपनी बेल FIA कोर्ट्स में गए, वहाँ पे इनको बेल नहीं मिली। उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया और सबसे पहले चौधरी सदीक ने 20/9 को अप्लाई किया और इनकी बेल जो थी वो बाबर सत्तार साहब के कोर्ट में थी, इनको बेल आउट कर दिया गया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो 26/9 को मिर्ज़ा इकबाल और चौधरी वड़ाई साहब की बेल होगी। ये FIA में जो केस दिया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया, बेल आउट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग रिहा हो गए, ये केस ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि FIA जो है वो रिकवरी नहीं करा सकता, ना ही रिकवरी हो सकती है। हमें मालूम हुआ कि जो 50 करोड़ से ज़्यादा का केस है उसको नैब की तरफ रेफ़र किया जाए तो रिकवरी हो सकती है। अखबार टीम ने कोशिश की, दोस्तों ने उसका साथ दिया और इदारों में ये बात हुई। हमने रजिस्ट्रार से कहा कि ये केस जो है हम चाहते हैं कि FIA से ये नैब को रेफ़र किया जाए ताकि अलबदर इनकलाब इत्तेहाद जिसके चेयरमैन मिर्ज़ा इकबाल साहब ऐसे बिल्डर्स के मालिक जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह 68 प्लॉट्स का जो केस है उसको पैसे के ज़रिए दबा दिया जाए, लेकिन हमने ये तहैया कर लिया है, ये फ़ैसला कर लिया है मेंबरान ने कि इस केस की रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फ़ेज़ 2 का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी बिलियंस रुपीज़ का केस है जो एम्बेज़लमेंट जो इन लोगों ने की उसको इदारों में लेके जाना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। अखबार टीम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है जो पसे पर्दा या किसी तरह भी हमारी मदद कर रही है। हमने अपने दोस्तों के ज़रिए इस केस को नैब में ले जाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि केस भी तैयार हो चुका है। हम चाहते हैं कि मेंबरान हमारा साथ दें और मेंबरान से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने लीडर जिनके पीछे वो चल रहे हैं उनको भी कहें कि वो हमारा साथ दें। जो करप्शन के केसेस हैं, जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं होगी, जब तक रिकवरी नहीं होगी, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेंबरान हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला उन तमाम दोस्तों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए जो हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे दोस्तों में लीगल टीम भी बन गई है। हमारे दोस्तों में कोऑपरेटिव इदारों में, FIA में और मुख्तलिफ इदारों में साथ देने का वादा भी किया है। जो जिस तरह हमारी हेल्प कर सकता है वो कर रहा है। बहुत सारे लोगों की मजबूरी है कि वो सामने आके हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पसे पर्दा हमारी हेल्प कर रहे हैं। इस सारे सिलसिले में जो करप्शन की नज़र हो गया,
जो अरबों रुपया इन लोगों के जेबों में चला गया वो निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे जो लोग भी मुसल्लत हुए, इदारों ने ऊपर वर्किंग की है लेकिन रिकवरी नहीं करके दी। हमारी कोशिश है कि अब रिकवरी का दौर शुरू हो। जिसने जो करप्शन की है वो रिकवर होना चाहिए। जो लोग मुतासरीन हैं उनको तभी पोजीशनेबल प्लॉट्स मिल सकते हैं जब पैसा होगा सोसाइटी के पास, और वो लोग जो वहाँ पे रहायशी हैं उनको तभी वो फैसिलिटीज़ मिल सकेगी जब तक पैसा रिकवर होगा। जो ग्रुप भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके एजेंडे में ये बात शामिल नहीं होती कि जो करप्शन हो चुकी है उसको कैसे रिकवर कराया जाएगा। सिर्फ धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है लेकिन एजेंडा कोई नहीं है। ये नहीं बताया जाता है कि वो कैसे लोगों को रिकवर करके या वो कैसे लोगों को प्लॉट देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा। मैं आखिर में फिर अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जो हमारा मौक़िफ़ था इस वीडियो बनाने का, कि हम ये 68 प्लॉट वाला जो FIA के अंदर केस चल रहा था जिसमें लोगों की ज़मानतें भी हो गई लेकिन रिकवरी नहीं हुई। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि वो लोग जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनसे एक ही सवाल है कि क्या वो रिकवरी हो चुकी? क्या वो केस जो FIA ने इन्वेस्टिगेट किया, क्या FIA ने रिकवरी करके सोसाइटी को वो पैसा लौटा दिया? हाँ, अगर लौटा दिया तो मिठाइयाँ खाना हमारा और आप सबका हक है, लेकिन अगर वो रिकवरी नहीं हुई तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि हमने उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी को लूटा उनको वेलकम करने के लिए उनको हार पहना रहे हैं। लेकिन हम मेंबरान ने ये वादा कर लिया है अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और इस सोसाइटी के साथ कि हम इनको कटहरे में ज़रूर लेके जाएंगे, हम इनको रिकवरी की तरफ लेके जाएंगे। हमारा इनसे ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है, हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई है तो प्रोजेक्ट की लड़ाई है, लड़ाई है तो उस रिकवरी की लड़ाई है, लड़ाई है तो उस करप्शन की लड़ाई है जो इन्होंने दोनों हाथों से लूटा। अब ऐसा नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेंबरान की दुआओं और दोस्तों की भरपूर मदद से इस केस को नैब में शिफ्ट करवा रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये रिकवरी ज़रूर होगी और इन लोगों को कम से कम सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और रिकवरी ज़रूर होनी चाहिए इनसे, जो मेंबरान की फलाह के लिए बहुत ज़रूरी है। वो पैसा रिकवर होगा, मुतासरीन के लिए भी मसाइल हल होंगे और रहायशियों के भी मसाइल हल होंगे। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस जगह पे भी हैं, जिस ओहदे पे भी हैं, आप जिस तरह पहले हमारी हेल्प कर रहे हैं, आप जिस तरह पहले हमारी मदद कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।